वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किए इंस्टा पे और उसके बाद टिकटॉक पे काफ़ी सारे लोगों ने जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि भाई हमें ना प्रोसेस बता दें उम्रा का जो यूके से है। क्योंकि पाकिस्तान से तो है कि आपने पैकेज लेके आना और सारा कुछ लेना, लेकिन यूके में अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन है, बांग्लादेशी, वॉट एवर, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपको एक प्रॉपर प्रोसेस करके ही जाना पड़ता है। ये नहीं है कि आप बस गए, वीज़ा लगा और दैट्स इट। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो यार मुझे पता है, मैं समझता था कि यार हमारे पास यूके का वीज़ा है, हम तो इजीली जहाँ मर्जी जा सकते हैं। लेकिन भाई हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो हमें उम्रा वीज़ा लेने के लिए भी अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैंने उम्रा वीज़ा खुद से अप्लाई करना चाहा तो मुझे ये पता चला, मतलब उन दिनों नहीं, मतलब ये इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी थी तब जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा था। पहले तो आप इंडिविजुअल वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये क्या किया है कि अब आप इंडिविजुअल वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वीज़ा लेने के लिए ऑपरेटर के पास जाना पड़ता है। ऑपरेटर मीन कि आपको किसी एजेंट से वीज़ा लेना पड़ता है, आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो वो रजिस्टर्ड जितने भी हैं ऑपरेटर या एजेंट, तो आप उनके पास जाके उनको अपनी जो भी डिटेल्स है वो देके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जबकि वीज़ा अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आप घर पे बैठ के वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रिजेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने वीज़ा अप्लाई करना चाहा, लेकिन फिर मैंने जब रिसर्च की उसके ऊपर तो फिर मुझे पता चला कि यार वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो रिफ़ंड नहीं होते। ऑलमोस्ट कोई 90 पाउंड और 95 पाउंड समथिंग इतनी फ़ी होती है। सो यू नो गोना गेट बैक योर रिफंड। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं किसी से मैंने वीज़ा अप्लाई करवाया, मतलब मैंने एजेंट ढूंढा। एक ऐसे ही एक बंदी है, वो सऊदी अरबिया से प्रोसेस करती है, तो वो रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड है आई डोंट नो, लेकिन उसने कहा कि मैं आपका वीज़ा अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको जब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भेजी, सारा कुछ भेजा अपना, यहाँ का आपके पास शेयर कोड होना चाहिए, आपके पास जो है वो कंफर्म टिकट वो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जब होंगी तो आप जब उसको मैंने भेजी तो उसने वीज़ा अप्लाई कर दिया मेरा। तो सीन ये हुआ कि भाई मेरा वीज़ा उन्होंने कर दिया सेंटो एम्बेसी। ये जो सेंटो एम्बेसी वाला सीन होता है यार, ये बहुत रोले वाला सीन होता है। और मज़े की बात उसमें ट्विस्ट ये है कि मैं बैठा हूँ लंदन में, मेरी जो एम्बेसी होनी चाहिए थी वो लंदन एम्बेसी होनी चाहिए थी। और सऊदी अरेबिया ने क्या किया, उन्होंने मेरा वीज़ा जो है वो सेंड कर दिया सेंटो एम्बेसी, वो कराची वाली में सेंड कर दिया। मतलब मैं यार यहाँ हूँ, मैं कराची कैसे जा सकता हूँ। इसका ये रूल है, अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाए ना तो आपको अपना पासपोर्ट लेके एम्बेसी चक्कर लगाना पड़ता है और आपने उनको बताना होता है कि जी मैं बंदा हूँ। उनको पता नहीं किस चीज़ का डाउट होता है, वो आपको बुलाते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, वट एवर। तो जब वो सारी आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपका वीज़ा लग जाता है, मतलब रिजेक्शन नहीं होती। लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूँ इंग्लैंड में, मैं कैसे जा सकता हूँ भाई पाकिस्तान में? आप पासपोर्ट तो सेंड कर नहीं सकते कंट्री टू आउट ऑफ कंट्री, वट एवर। अब मैं फंस गया। खैर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ चक्कर लगाया एम्बेसी में, जो लंदन में एम्बेसी है, मैंने वहाँ जाके चक्कर लगाया। तो लंदन एम्बेसी ने कहा कि आप उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपनी वो जो एप्लीकेशन उसको विड्रॉ करें, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब मैं वहाँ पे जाके ना बहुत परेशान कि यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे जाना ही जाना था। मेरी फैमिली पाकिस्तान से आ रही थी तो मैं ना चांस मिस नहीं करना चाहता था। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ना तशहीर सेंटर चले जाओ। एक तशहीर सेंटर इनका होता है ऐसे ही, जो कि मतलब खिदमत सेंटर जैसे कह लें, वो इनका तशहीर सेंटर होता है। मुझे उन्होंने कहा कि आप तशहीर सेंटर चले जाएँ, वहाँ जाके आप अपने, हमारा जो एजेंट वहाँ बैठा होगा, अपने उनसे वीज़ा अप्लाई करवाना है। तशहीर सेंटर जाने का होता है जो प्रोसेस, वो ये होता है कि आपने 1 दिन या 2 दिन जो वॉट एवर आपने आपने अपनी जो अब उनके साथ अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी होती है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट आपको नेक्स्ट डे की मिल जाती है, इतना मसला नहीं है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो फिर वहाँ आप जाते हो, आप अपनी पे स्लिप्स लेके जाते हो, अपना पासपोर्ट लेके जाते हो, आप अपना राइट टू वर्क लेके जाते हो, अपना वीज़ा वगैरह जो भी यहाँ पे आपका होता है स्टेटस वो लेके जाते हो। मतलब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आप लेके जाते हो तशहीर सेंटर। तशहीर सेंटर वाले क्या करते हैं, वो आपका वीज़ा उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूके से उम्रा वीज़ा ख़त्म। यहाँ से आपका लगेगा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, और उसको कहते हैं टूरिस्ट वीज़ा, आपका वो वाला लगेगा, उम्रा वीज़ा यहाँ से नहीं लगेगा। अच्छा, जब मैं वहाँ गया ना तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका उम्रा वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा, आपका लगेगा टूरिस्ट वीज़ा, और उसके चांसेस रिजेक्शन के भी हैं। अब मैं फिर फंस गया, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लगी हुई है, पहले मैं उसको विड्रॉ करूँ, फिर मैं दूसरी एप्लीकेशन लगाऊँ, वो भी रिजेक्शन हो जाए, मतलब मैं तो फंस गया। मैंने खैर ना उसको मैंने कहा कि यार रहने दो, आप मेरा वीज़ा अप्लाई ना करो।
फिर आता है तीसरा ऑप्शन कि सेंट एम्बेसी अगर आपका चला गया तो आपने फिर कोई बंदा ढूंढना होता है। 2 नंबर तरीके तो हर जगह होता है। फिर मैंने एक बंदा ढूंढा, उसने मुझे सेंट एम्बेसी से मेरा वीज़ा निकलवा के दे दिया सेम डे में। अगर आपका वीज़ा भी सेंट एम्बेसी चला जाए तो यार आप इंस्टा पे कर लेना कांटेक्ट, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा बंदे का। यार 24 घंटे के अंदर अंदर उसने मेरा वीज़ा निकलवा दिया। मतलब रात को मैंने ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तानी टाइम 12 बजे उससे कॉन्टैक्ट किया, अगले दिन दोपहर 12 बजे ऑलमोस्ट मेरा वीज़ा उसने मुझे भेज दिया। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, पैसे थोड़े उसने लिए, पैसे ऑब्वियसली लगते हैं भाई, सेंटो एम्बेसी हो जाए। अब जो है हम क्या करें, मतलब जो बेस्ट वे है वो क्या है। मैंने तो ये सारी खज्जल खुआरी करी और आपको भी बता दिया कि भाई आप इन इन चीज़ों में जा सकते हो और इन इन चीज़ों में फंस सकते हो। तो फिर बचें कैसे, करें क्या, हमारे पास जो बेस्ट वे है वो क्या है। जो तो है ना यार ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, उनकी तो हम बात नहीं करते, वो उनके लिए तो बहुत इजी है। वो यहाँ से जाएं, जिस मर्जी एयरलाइन का वीज़ा और जो टिकट लें वो आपको। मैं गया था वीज़ा एयरलाइन से। वीज़ा एयरलाइन से अगर आप जाते हो तो आपको पूछते हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उनसे पूछते हैं, डू यू हैव योर वीज़ा और यू गोना गेट योर वीज़ा ऑन अराइवल। तो उनके पास ऑप्शन होता है कि ओह अच्छा ये भी है। लेकिन मुझसे नहीं, हमसे नहीं पूछ रहे थे। जो अभी हम पाकिस्तानी लाइन में खड़े थे ना पासपोर्ट वाले, उनसे नहीं उन्होंने एक दफ़ा भी पूछा, लेकिन हम पासपोर्ट वीज़ा लेके गए थे। तो बेस्ट वे यार ये है कि आप यहाँ से अपनी सऊदी एयरलाइन या कतर एयरलाइन, सबसे बेस्ट फर्स्ट पे मैं कहूँगा सऊदी एयरलाइन। सऊदी एयरलाइन की टिकट टिकट बुक करें। वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, विज़ एयरलाइन और ये सारी टिकट्स जो हैं तो थोड़ी बहुत चीप होती हैं। वो अगर वो 200 की तो वो 500 की है, मतलब ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट वे जो हो ये आपको मिल जाता है, बेस्ट जो ऑप्शन वो ये मिल जाता है कि आपने वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ से जाके आप ले सकते हो। और वो भी वो वाला वीज़ा आपको मिलेगा जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। आप जैसे ही यहाँ से जाओगे आपको पूछेंगे कि भाई वीज़ा ऑन अराइवल, आपको कहे यस, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है वीज़ा ऑन अराइवल का। छोटी एयरलाइन वाले बस नखरे करते हैं क्योंकि उनका उनका चल रहा है सिस्टम। हमारे पास ऑप्शन है वीज़ा ऑन अराइवल का। आपने सऊदी एयरलाइन की टिकट लेनी है। वहाँ आप जब जैसे ही पहुँचोगे आपको सऊदी एयरलाइन का सबसे अच्छा जो बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आप जैसे ही पहुँचते हो आपको मेन एयरपोर्ट पे उतारते हैं। वहाँ पे विज़ एयरलाइन तो बिल्कुल छोटे से टर्मिनल पे उतारती है, वो आपको मेन एयरपोर्ट पे उतारते हैं। वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है। इवन तो आप जब यूके सॉरी सऊदीया से कोई चीज़ बाय करते हो, आपने अपनी 500 रियाल की चीज़ बाय की है या 1000 की या 1500 की वॉट एवर, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना होता है। वो 15% टैक्स रिटर्न जो है वो भी आपको मिलता है एयरपोर्ट से। वो आप क्या करते हो कि अपना जो भी है अपनी जो कंप्यूटराइज्ड लेके आते हो अपनी रिसीव, वहाँ पे आप काउंटर पे सबमिट करके अपना ले सकते हो। और वो भी सऊदी एयरलाइन के जो मेन टर्मिनल है वहाँ से मिलेगा, बाकी लोकल जो टर्मिनल है वहाँ से नहीं मिलेगा। खैर मेन पॉइंट पे आते हैं। आप वहाँ पहुँचोगे, आपके पास आपको वो पूछेंगे कि हाँ जी वीज़ा, आप उनको बताओगे कि भाई मैं इतने, क्योंकि रिटर्न टिकट आपके पास होती है ऑलरेडी, आप उनको बताओगे सारा कि मैं इतने दिन से इतने दिन का आया हूँ, मुझे चाहिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। वो आप इतना प्रोसेस स्मूथ है, वो आपको एक अलग काउंटर पे ले जाएंगे। वहाँ पे जाके आप, एक तो वो होता है ऑटो, मतलब मशीन्स लगी हुई होती है वहाँ पे, आप अपनी सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है और आपका वीज़ा विद इन सेकेंड्स, मतलब वो आपको आपके हाथ में होता है क्योंकि ई वीज़ा वाला सीन होता है। तो यार सबसे बेस्ट ये है कि इधर उधर सारी मेहनत करने के बजाय, इधर उधर की लोकल टिकट्स लेने के चक्कर की बजाय आप एक ही दफ़ा में अपनी, क्योंकि उससे आपके पैसे बहुत बच जाते हैं। नेक्स्ट आपने जब भी जाना हो, आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, आपको जब दिल करे लोकल एयरलाइन जिससे मर्जी जाके आप उम्रा करके वापस आ सकते हो 2 दिन के अंदर अंदर। जब आपके पास वीज़ा होगा तब आप कोई भी एयरलाइन ले सकते हो। लेकिन पहली दफ़ा में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सऊदी एयरलाइन लानी है, वो थोड़ी महंगी होती है। और यार उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यार आपको अब उसके अंदर एहराम चेंज करने की जगह, नवाफिल पढ़ने की जगह, विज़ एयरलाइन इतनी थर्ड क्लास है भाई। थर्ड क्लास नहीं मैं कहूँगा यार, अगर आप थोड़े पैसे लगा के जा रहे हो तो यार वाई नॉट। सऊदी एयरलाइन के अंदर आपको एक प्रॉपर जगह मिलती है जिसके अंदर आप एहराम चेंज करो, अपने नवाफिल पढ़ो, मीकात का ऐलान होता है, मतलब एक पूरा प्रॉपर माहौल होता है। और वो जाती भी लंदन हीथ्रो से, मेन एयरपोर्ट से। तो खैर मैंने सारी चीज़ें बता दी। मैं खैर बहुत ज़्यादा मैंने टेंशन ली थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मुझे ना प्रॉपर वीडियो नहीं मिली थी यूट्यूब के ऊपर कि भाई मैं करूँ क्या। तो इसलिए भाई सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दिया कि सऊदी एयरलाइन की टिकट लो और वहाँ जाके मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लो और जब फिर उसके बाद जब मर्जी आओ जाओ। वेल ऑल दैट, टिकटॉक के ऊपर मैंने इसके रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी मैंने अकाउंट वहाँ यहाँ पे लिंक किया हुआ है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो जो कि इससे रिलेटेड हो, आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो, टिकटॉक पे कमेंट करके पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि शॉर्ट्स में उसका रिप्लाई करके शॉर्ट्स में यहाँ वीडियो डाल दूँ या टिकटॉक पर डाल दूँ। तो यार अब तक के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट एक और कोई इसके ऊपर अगर कोई मुझे वीडियो डालनी पड़ी तो मैं फिर वो डाल दूँगा।
अल्लाह हाफिज़।